ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का पहला लेक्चर है। तो इसमें सर ने सबसे पहले अपने को ट्राइंगल्स के बारे में बताया था। ट्राइंगल जैसे दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है, इसे ट्राइंगल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको ट्राइंगल बना के इसको दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले उसमें क्या है, इसमें एंगल किसको बोलते हैं और साइड किसको बोलते हैं। जो साइड में रहता है उसको साइड बोलते हैं, जो बी दिख रहा है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी वो बोलता है ये ट्राइंगल ए बी सी ये तीनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा, राइट। तो जो तीनों एंगल का जो डिग्री होगा वो हमेशा 180 होगा, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो। तो उस पर सर ने कुछ एग्जांपल करवाया था, जैसे कि किसी त्रिभुज के कोणों का माप 8x माइनस 15 डिग्री, 6x माइनस 11 डिग्री और 4x माइनस 10 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करें, राइट। तो सर ने इसको यहाँ पे ले लिया, फिर प्लस यहाँ पे बीच में प्लस का साइन डाला, फिर इसको यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे ले लिया, दोनों और सबका जोड़ कितना 180, तीनों ट्राइंगल का जोड़ 180 होता है, राइट। तो उसके बाद सर ने जितने भी एक्स है सबको काउंट कर लिया। तो 8 से कितना होता है 14, 14 4 18, तो यहाँ पे 18x हो गया। और यहाँ पे -16 -15 -11, रुक जा, -15 प्लस -11 26 होता है, और 26 में से और उसके बाद -10, राइट। -10 को भी अपन प्लस करना 36 होता है, तो ये 36 यहाँ पे आ गया, राइट। जितने एक्स वाले यहाँ पे आ गए, जितना नंबर्स वाले उसको कैलकुलेट किया तो 36 आ गया। इन सब का जोड़ 180 होता है, राइट। तो ये 36 माइनस में, तो वो इक्वल के वो साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो 180 और प्लस 36 करेंगे तो 216 आ जाएगा, राइट। जब ये 18x से कटेगा तो 12 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो यहाँ पे अपने को x का वैल्यू पूछा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, राइट। उसके बाद ये अपना क्वेश्चन 2 है, राइट। क्वेश्चन 2, त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल ए प्लस 1/2 ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल सी वो इक्वल 140 डिग्री है, तो ट्राइंगल बी क्या होगा, राइट। तो सर ने सबसे पहले क्या किया था, जो ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, राइट। तो ट्राइंगल ए प्लस ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल सी इज इक्वल 180 हो गया। फिर सर ने इसको यहाँ पे रख लिया, ये ए यहाँ पे आ गया, ये बी यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया। इसका जो टोटल है वो 140 है, राइट। तो ए से ए कट के बी से बी कट गया, एक बी में से आधा बी कट के आधा बी बचा, उस आधे बी की वैल्यू 40 है, तो पूरे बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये एक से डिवाइड होगा 40, तो 40 ही रहेगा, 2 से इंटू होगा तो 80, तो बी की वैल्यू 80 होगा, राइट। सर ने बोला था इसको हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये पूरा सी पूरा ये आधा, जो आधे बी के कारण ये 40 घट रहा है, राइट। तो आधे बी, तो सर ने इसको यहाँ पे ले लिया, आधे बी के कारण जब 40 घट रहा है तो 40 का, तो पूरा भी कितना होगा, तो पूरा भी 80 होगा, राइट। तो ये 42 सा 80 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 होगा प्रॉपर्टी 1 पे, राइट। त्रिभुज ए बी सी में ट्राइंगल ए माइनस ट्राइंगल बी इक्वल 33 डिग्री है, ट्राइंगल बी माइनस ट्राइंगल सी इक्वल 18 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग क्या होगा, राइट। तो सर ने क्या किया थे, इस ये वाले इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, फिर सर ने दोनों में बी को कॉमन ले लिया, राइट। बी को कॉमन लेने के लिए, तो बी जो कॉमन रहेगा तो ए और सी की वैल्यू अपने को पता, तो यहाँ पे ए इक्वल में आ गया, बी ओ साइड जाके माइनस में, तो ओ साइड जाके प्लस होगा, तो बी प्लस 33 होगा, राइट। बी यहाँ पे प्लस में, तो इक्वल को ओ साइड जाके माइनस में हो जाएगा, राइट। तो ट्राइंगल सी हो गया इक्वल क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बी माइनस 18 हो गया, राइट। अब पूरा ट्राइंगल का वैल्यू क्या होता है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अब ट्राइंगल ए का वैल्यू अपने को पता चल गया, राइट। नहीं, ट्राइंगल ए का वैल्यू क्या है, ट्राइंगल बी प्लस सी, ट्राइंगल बी का वैल्यू क्या है नहीं पता, ट्राइंगल बी लिख देंगे, ट्राइंगल सी का वैल्यू पता चल गया, ट्राइंगल बी एंगल बी माइनस 18, राइट। उन सब का वैल्यू 180, राइट। तो यहाँ पे देख, एक बी, दो बी, तीन बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे जो 3 बी हो गया, और ये जो 18 और 33 में से, ये 33 में से 18 कट जाएगा, राइट। 33 में से जब 18 कटेगा तो 15 बच जाएगा प्लस का, राइट। और यहाँ पे 180 आ गया, ये 15 प्लस में तो साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में माइनस हो जाएगा 15, तो 180 में जैसे माइनस होगा तो 165 बचेगा, तो 165 3 बी को काट देगा, तो बी की वैल्यू 55 हो जाएगी, राइट। अब अपने पास बी का वैल्यू आ गया, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, राइट। तो बी का वैल्यू 55 प्लस 33 कितना हो जाएगा 88, तो ए का वैल्यू 88 आ गया, राइट। उसके बाद सी, तो 55 माइनस 18 कर देंगे तो अपना सी का वैल्यू आ जाएगा 37,
तो अपने से क्या पूछा, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग पूछा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 88, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा होगा 37। तो 88 और 37 को यहाँ पे प्लस किया तो 125 आ गया, तो अपना आंसर 125 होगा, राइट। उसके बाद सर ने हमको प्रॉपर्टी 2 बताया था। प्रॉपर्टी 2 में क्या बड़ा बताया था, एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगा, राइट। जैसे कि ये एंगल बड़ा है तो ये एंगल इसका साइड बड़ा होगा, राइट। ये एंगल बड़ा है तो इसका साइड बड़ा होगा। यदि किसी भुजा के बराबर भुजाओं के समान का कोण बराबर है तो रुक जा, आगे इसको और अच्छे से देख। सर ने क्या, साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर। जैसे ये साइड 10 का है और ये साइड 10 का, तो इसका एंगल भी 10 10 जो भी होगा दोनों का सेम ही होगा, राइट। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, राइट। देख, ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए कितना होगा 65 डिग्री, और इसमें क्या बोला, जो ट्राइंगल ए बी बराबर है बी सी, राइट। तो ट्राइंगल ए बी बोलो, तो ट्राइंगल ए बी, राइट। तो ये वाला हो गया, राइट, ट्राइंगल ए बी, राइट। उसके बाद ट्राइंगल बी सी, ये बी सी हो गया, तो यहाँ पे ट्राइंगल बी सी, राइट। तो सर ने बोला ये जहाँ पे जॉइंट हो तो वो बराबर नहीं होता, उसके अगल बगल का। तो ए कितना होगा 65, तो ये कितना होगा 65। अब कोई भी ट्राइंगल जो पूरा ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 में अगर 65 और 65 माइनस कर देंगे तो रुक जाए, 180 माइनस 65 माइनस 65 करेंगे तो अपना 50 बचेगा। तो 50, रुक जाए यार, हाँ। तो अपने से क्या, ट्राइंगल सी का मान ज्ञात किए पूछा है, राइट। तो ट्राइंगल सी यहाँ पे कितना हो गया 65। तो क्वेश्चन में 65 नहीं है, तो नॉन ऑफ द देयर अपना आंसर हो जाएगा, राइट। देख यहाँ पे देख, जहाँ पर जॉइन होता है वहाँ पर नहीं बनता, राइट। जैसे ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे ये इक्वल यहाँ जॉइन हो सकता है, ये इक्वल यहाँ जॉइन नहीं हो सकता, यहाँ जॉइन यहीं जॉइन हो सकता है। तो ये इक्वल ना हो कि ये दोनों इक्वल होता है, राइट, इसको याद रखना। उसके बाद ये, यदि ट्राइंगल पी क्यू आर के कोण ट्राइंगल पी और ट्राइंगल क्यू और ट्राइंगल आर क्रम में 6 7 7 के अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट। कौन सा कथन सही है, राइट। तो इसमें ट्राइंगल पी कितना हो गया 6 हो गया, तो ये पी 6 हो गया, क्यू 7 हो गया, तो क्यू की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, राइट। ये अपने को बताना है कौन सा बराबर है, इन सब को चेक करना, राइट। अभी अपने को पता है बराबर कौन सा है, ये जो पी के सामने का है आर हो गया, आर के सामने क्या है पी आर, तो यहाँ पे पी आर हो गया। ये क्यू के सामने क्या है पी आर, तो यहाँ पे पी आर हो गया, राइट। तो यहाँ पे देख पी आर और पी क्यू ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे राइट हो गया अपना आंसर, राइट। उसके बाद अपना प्रॉपर्टी 3 आ गया। प्रॉपर्टी 3 में क्या है, एंगल बड़ा है तो साइड बड़ा, और साइड बड़ा है तो एंगल बड़ा, राइट। जैसे कि देख, इसका एंगल बड़ा है तो इसके सामने जो साइड रहेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, राइट। इसका एंगल बड़ा तो इसका साइड बड़ा रहेगा, और इसका साइड बड़ा तो इसके सामने का एंगल बड़ा होगा, राइट। इसमें सर ने ना हाथ के पंजे का निशान दिया था, कुछ ऐसा पंजा है, और ये पंजा खो जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसका एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ा होता जाएगा, राइट। सर ने ये एग्जांपल दिया था, फिर सर ने उस पर कुछ एग्जांपल भी दी करवाया था। जैसे ये ट्राइंगल है, ये 40 डिग्री, 80 डिग्री, ये 60 डिग्री, राइट। तो 80 के सामने वाला 80 एंगल के सामने वाला जो साइड हो गया वो बराबर होगा, राइट। ये 40 के सामने वाला उससे कम बड़ा होगा, तो 80 के सामने का ए बी सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा ये एंगल कौन सा होगा 60 का क्या होगा साइड बी सी, तो उससे छोटा बी सी है। फिर सबसे छोटा कौन सा होगा बी, एंगल बी के सामने वाला ए सी, तो ए सी सबसे छोटा होगा, राइट। इस तरीके से अरेंज करते हैं। फिर सर ने यही समझाया तो इसको अपन लोग छोड़ देते हैं। फिर देख नॉर्मली इसको सॉल्व किया, राइट। जैसे पी की वैल्यू 2 हो गई, क्यू की वैल्यू 4 हो गई और आर की वैल्यू 3 हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट। अपने को बताना है सीक्वेंस कौन सा। तो पी की वैल्यू 2 तो 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पे आ गया और 9 यहाँ पे आ गया। 9 के सामने क्या है पी क्यू है, राइट। तो पी क्यू यहाँ आ गया। फिर उसके बाद 9 से बड़ा क्या है, 9 के बाद 4 आता है, 4 के सामने पी आर, तो पी आर यहाँ आ गया। उसके बाद 4 के बाद 2 क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पे है। ये सीक्वेंस बन रहा है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। एंगल बड़ा है तो साइड बड़ा, और साइड बड़ा है तो एंगल बड़ा, राइट। उसके बाद ये इतना एग्जाम्पल 2 हो गया, राइट। तो सर ने इसमें क्या किया सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी 145 है और एंगल सी प्लस 2b बराबर हो गया 180 के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंध सही है, राइट। तो सर ने क्या इसमें क्या बताया था, दोनों में क्या है b कॉमन है, राइट। तो b कॉमन है तो b प्लस में तो ये साइड भेज देंगे माइनस में, तो ये देख b को वो साइड भेज दिए माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पे b प्लस में तो वो साइड गया तो माइनस में आ गया, 180 माइनस 2b, राइट। यहाँ पे 180
145 आ गया राइट। वो साइड जाता है 145 माइनस बी आ गया राइट। फिर सर ने इसको यहाँ पे ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी बराबर होता है 180 के, तो ए का वैल्यू ले लिए 45, 145 माइनस बी, प्लस बी की वैल्यू तो बी है, सी की वैल्यू 180 माइनस बी सी, तो 180 माइनस बी सी यहाँ के बराबर हो गए 180 के राइट। प्लस बी माइनस बी को काट दे, 180 जो यहाँ 180 प्लस में उधर जाकर माइनस हो तो ये आपस में कट जाएंगे राइट। फिर अपने पास 145 बचा, 145 बचा, माइनस बी सी बचा, माइनस 2b इक्वल 0 बचा राइट। अभी सर ने क्या कि ये जो माइनस बी इधर है, इक्वल के ये साइड इसको भेज देंगे, इक्वल के वो साइड इसको भेज देंगे, तो अपना ये एक परफेक्ट बन जाएगा राइट। राइट उसके बाद 2b 145 को 2 से डिवाइड कर दे, 2b है ना, तो 145 को 2 से डिवाइड करना तो 72, तो b का वैल्यू कितना आ गया 72। तो अभी अपन सबका वैल्यू निकाल लेंगे राइट। जैसे कि 145 ए का वैल्यू निकालना, तो ए के वैल्यू में 145 में बी का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो बी का वैल्यू कितना है 72.5, 72.5 माइनस कर देंगे तो अपना 72.5 आ जाएगा राइट। वैसे बी का वैल्यू 72.5 है, वैसे सी के वैल्यू में 145, सी का वैल्यू क्या है 180 माइनस 2b कितना होता है, जैसे कि 72.5 राइट, 72.5 इंटू 2 145 होता है राइट। 145 180 माइनस कर दूंगा राइट, 180 में अगर माइनस कर दूंगा तो 35 डिग्री बचेगा राइट। तो ये होगा सी का वैल्यू राइट। तो अपने से अभी इसमें पता ना कौन सा सही है राइट। तो सर ने यहाँ पे फाइंड किया, जैसे कि देख ए सी सबसे बड़ा है, तो ए और सी 72 के सामने वाला ए सी, उसके बाद ए बी, ये ए बी राइट, देख लेना ये बड़ा इससे राइट। देख इक्वल का साइन देख, सबको चेक कर इक्वल कौन सा हो रहा है, इक्वल देखेगा तो ए सी और उसके बाद बी सी हो रहा है, तो ए सी बी सी यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सर ने इसको चेक किया तो ये हाँ ये बड़ा है, तो ये अपना आंसर हो गया राइट। उसके बाद ये अपना प्रॉपर्टी 4 हो गया राइट। तो प्रॉपर्टी 4 में सर ने बताया था जैसे कि एक्सटर्नल एंगल हो गया राइट। जैसे कि ये जो एंगल है इन दोनों का जोड़ होता है। अगर देख बी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस करूँगा तो थीटा के बराबर आएगा राइट। तो यही इसी को एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। तो सर ने उस पर एक्सटर्नल एंगल बताया, ज़रूरी नहीं कि यहाँ का बढ़ाएंगे, अगर ये साइड भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों का जोड़ इसके बराबर। ऊपर बढ़ाएंगे जैसे कोई एलियन वाला ग्रह है तो उस एलियन का एग्जांपल दिया था, तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो जो अल्फ़ा हो जाएगा एक्स वाई के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। या सामने ये सामने का वैल्यू नहीं लेंगे बल्कि इन दोनों का वैल्यू लेंगे राइट। फिर से वही एग्जांपल है, इसको छोड़ देते, अभी एक्सरसाइज करते राइट। जैसे कि अपने पास एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी राइट, उसका ए का वैल्यू दे दिया 22x माइनस 30, ट्राइंगल बी का x माइनस 5 और ट्राइंगल सी का वैल्यू मतलब 4x माइनस 30 दे दिया राइट। उसके बाद यदि भुजा बी सी को बढ़ाया जाता है राइट, देख बी सी, इसको ध्यान से देख, जैसे यहाँ पे बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, जैसे बी और सी, तो बी की पहले बी है तो आगे की तरफ बी से सी की तरफ जाएगा, उसको डी तक बढ़ाएंगे मतलब आगे बढ़ा दिए राइट। अगर ऐसा दिया होता सी से बी ना, तो सी से बी की तरफ जाता फिर यहाँ बढ़ता, लेकिन यहाँ पे बी से सी दिया राइट, तो बी से सी को डी तक बढ़ाया, बी से सी को डी तक बढ़ाया जाता है। तो ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा राइट, ट्राइंगल ए और सी डी राइट, ये एक्सटर्नल एंगल पूछा है राइट। तो सबसे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ए का वैल्यू यहाँ रखा प्लस बी का वैल्यू यहाँ रखा, सी का वैल्यू यहाँ रखा, वो 180 के बराबर है राइट। फिर जितने एक्स उसको प्लस कर लेंगे, 2 3 3 और 4 4 5 6 7 7 एक्स हो गए। फिर उसके बाद ये -30 और ये -5 30 30 60 60 एक 65 हो गया राइट। उसके बाद ये 65 माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 180 माइनस नहीं 180 के बाद 180 प्लस 65 हो गया तो 245 हो गया, ये 7 से कटेगा तो एक्स की वैल्यू 35 हो गया। तो अपने को इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए 2 रास्ते अपने पास, इन दोनों को निकाल के जोड़ दे, या तो इसकी वैल्यू में से 180 माइनस कर ले रहा है। तो अभी अपन इसकी वैल्यू में से सर ने क्या कि इन दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ दिया राइट। देख 35 में से अगर 5 घटा दूंगा 30 आ गया यहाँ, उसके बाद 35 का 2 गुना कितना होता है 70, 70 में से अगर 30 को काट दूंगा तो 40 बचेगा राइट। 40 50 60 70, तो यहाँ का वैल्यू 70 आ जाएगा राइट, एक्सटर्नल एंगल।
फिर सर ने उस पर एक और एग्जांपल दिया था, तो इसका आगे ने सर ने सॉल्व करवाया। जैसे कि हाँ, ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है, राइट। क्वेश्चन पढ़ पहले, राइट। नीचे दी गई आकृति में ट्राइंगल ए बी बराबर है ए सी बराबर है सी डी है, तो यदि ट्राइंगल यदि एंगल बी ए डी 170 डिग्री है तो एंगल ए सी डी का मान ज्ञात करो, राइट। तो रुक जाए, इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ, राइट। रुक जाए, हाँ से रुक जाए यार, हाँ। तो जैसे कि ये अपना क्वेश्चन हो गया, राइट। तो इसमें क्या, बाहर से अंदर की, तो जैसे कि देख ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए बी बराबर हो गया ए सी, राइट। तो यहाँ बराबर, तो अभी ये दोनों एंगल बराबर है, राइट। तो ए सी बराबर है सी डी, तो ए सी ए सी बराबर है ये सी डी, राइट। तो अभी अपने को उल्टा आना पड़ेगा, राइट, सी डी से आना पड़ेगा, राइट। तो ये सर ने लिया सी डी बराबर है, राइट। ये यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे नहीं, ये दो बराबर होगा, तो ये एक अल्फा हो गया, राइट। फिर उसके बाद ये दो बराबर हो गया, उसके बाद क्या है, फिर ए सी और ए बी बराबर है, ये ए सी और उसके बाद ए बी बराबर हो गया, राइट। रुक जा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। हाँ, देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, राइट। अभी दोनों का जो यहाँ पे ये हो गया, तो देखिए ये यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, राइट। ये यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ बराबर होगा, राइट। अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर हो गया, बी 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो गया, राइट। इन दोनों का जोड़ अल्फ़ा है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा बराबर हो गया, राइट। अब उसके बाद सर ने क्या बोला, कोई भी ट्राइंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। फिर उसके बाद सर ने यहाँ पे देख 180 माइनस 4 डिग्री, ये 4 डिग्री कैसे लिया सर ने, ये पूरा ट्राइंगल समझ ले 180 डिग्री का है, राइट। तो 180 में से ये दो डेल्टा 4 डेल्टा, तो 4 डेल्टा को माइनस कर देंगे, राइट। तो 180 माइनस 4 डेल्टा प्लस ये डेल्टा इक्वल हो गया 117। तो यहाँ पे बी ए डी इसका वैल्यू दिया अपने को 117, तो यहाँ पे 117 हो गया, राइट। उसके बाद 4 अल्फ़ा माइनस में है, उसके बाद 1 अल्फ़ा प्लस में, तो आपस में कट के 3 अल्फ़ा हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे 180 प्लस में, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 117 कर देंगे, तो अपना 63 आ जाएगा। 63 ये माइनस 3 डेल्टा इक्वल को उस साइड जाकर, रुक जा, माइनस 3 डेल्टा इक्वल के वो साइड जाके प्लस का 3 हो गया, तो ये 3 इसको 63 को काट देगा, तो डेल्टा का वैल्यू 21 हो गया, राइट। तो अपने से कौन सा वैल्यू पूछा, ए सी डी का वैल्यू पूछा, ए सी डी मतलब अपने से इसका वैल्यू पूछा, राइट। एक डेल्टा 21, दो डेल्टा 42 हो गया, तो पूरा ट्राइंगल कितना हो गया, 180 माइनस 42 कर दे 138, 138। तो अपना ये जो ये आंसर आ गया 138 आ जाएगा, राइट। क्योंकि कोई भी ट्राइंगल 180 होता है, तो 180 ये 21 42 होगा, 42 काट दे तो 138, तो 138 आ गया। अपने को कभी भी ऐसा दिया होगा ना, अपने को पहले तो सीधा लिखना, फिर बाहर से अंदर की तरफ आना, राइट। बाहर से अंदर की तरफ आना, इस साइड कुछ इस तरीके से आएंगे अपन, राइट। चल अभी आगे करते हैं, राइट। उसके बाद इसको देख, नीचे दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो इसका ये सर ने करवाया था, तो सर ने इसको होमवर्क दे दिया, तो मैं डायरेक्ट बताता था। ये नॉर्मल देखिएगा तो ये एक क्या बन रहा है, ये एक एरो बन रहा है, राइट। तो इसमें एरो कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि ये 130 होगा, तो यहाँ पे 130 आ जाएगा, राइट। 130 में से अगर 40 काट लेंगे अपने पास 90 बचेगा, तो एक्स प्लस वाई रुक जाए, 130 में से अगर अपन 40 काट लेंगे तो 90 बचेगा। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू पूछा है, तो एक्स और वाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा अपना आंसर, राइट। उसके बाद सर ने उस पर एक और एक्सरसाइज 4 दिया है, तो इसको बहुत केयरफुली करना है, राइट। इसमें बहुत लोगों का रॉन्ग होता है। तो जैसे ट्राइंगल ए बी सी में बी सी पर डी एक बिंदु है, राइट। एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, राइट। बी सी जैसे ये बी सी हो गया, इस पर एक बिंदु है डी, तो सीधा ए से डी की तरफ बिंदु आ गया। और ट्राइंगल ए डी एंगल ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर है 2। ये देख, इसको यहाँ सब लोग गलती करेंगे, राइट। यहाँ पे देख दिया है 2DAC दिया, राइट। इसका मतलब ये इसका 2 गुना, राइट। लेकिन क्वेश्चन में लिखते समय इसको सिंगल कर देना, इसको डबल कर देना, ये एक एक्सेप्शन है, राइट। तो यहाँ पे देख
रुक जा। ट्राइंगल ए डी बी, राइट, ट्राइंगल ए डी बी बराबर हो गया, 2 गुना हो गया 2DAC, हाँ DAC, राइट, DAC, राइट। तो यहाँ पे सर ने अल्फ़ा ले लिया, यहाँ पे 2 अल्फ़ा ले लिया, मतलब 2 गुना दिया तो 2 गुना ले लिया, राइट। उसके बाद एंगल BAC 70 हो गया, राइट, एंगल BAC 70 हो गया, राइट। ये जो बीच वाले का वैल्यू रहता है वही पूरा एंगल होता है। ये पूरा एंगल 70 हो गया, राइट। 70 में से अगर ये पूरा 70 होगा तो ये कितना होगा, 70 माइनस डेल्टा होगा, राइट। एंगल भी 56 होगा, तो एंगल भी 56 है। तो एंगल ADC पूछा, राइट, ADC पूछा, ये वाला पूछा है, राइट, ADC, तो बीच वाला पूछा है, मतलब ये डी का वैल्यू पूछा है, राइट। तो उसके बाद देख सर ने कैसे किया है, देख जैसे कि देख कोई भी ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, राइट। तो 70 माइनस डेल्टा प्लस 56 प्लस 2 डेल्टा बराबर होगा 180 के, राइट। तो यहाँ पे देख 70 प्लस में 56 प्लस में, इन दोनों को प्लस किया तो 126। यहाँ पे 2 डेल्टा प्लस में 1 डेल्टा माइनस में कट के 1 डेल्टा आ जाएगा, राइट। 126 प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 54 आ जाएगा, डेल्टा का वैल्यू 54 हो गया, राइट। उसके बाद अपने को इसका वैल्यू निकालना है, राइट, इसका वैल्यू डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 2 डेल्टा होगा तो 54 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, राइट। तो ये अपना आंसर आ गया, राइट। सो ये हो गया ज्योमेट्री का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का पहला लेक्चर, राइट।